चलो राधे राधे। कैसे हैं भाई सब लोग? मेरे हिसाब से बढ़िया ही होंगे सब। तो और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे और रिवाज भी कर रहे होंगे। तो हमने मैथ 10th में मैथ पढ़ लिया था कितना। द्विघात समीकरण पे हम लोग चल रहे थे। द्विघात समीकरण के हमने 3-4 एक्सरसाइजेस कर ली थी। और आगे एक्सरसाइज को हम देखते हैं, अच्छे से ध्यान से समझेंगे थोड़े। और ये ध्यान रखना है, ये थोड़े लैंग्वेज वाइज सवाल हैं, थोड़ा भाषा के आधार पे सवाल दिए गए हैं। तो उन सवालों को बोर्ड पे लिखना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको ही पता ही गरीब लोग हैं। तो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो डायरेक्ट अपना पीटीपी पी बना लिया जाए, उसको पीडीएफ के तौर पे उस पर सॉल्व करा जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा मेरे साथ। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिलहाल अगर आपको और ये सवाल थोड़े भाषा के आधार, तो उन सवालों को मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए लिखना। इसलिए तो ऐसा करें, आप लोग किताब को ओपन करके रखें। और ज़रूरी नहीं है कि ये आपको वही किताब होनी चाहिए। और ऐसा है ना, ये जो मनोहरे की जो बुक है हरस्वरूप शर्मा की, तो इसमें बहुत सारे सवाल एक्स्ट्रा में दिए जाते हैं। और जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है, उसको ध्यान उसमें देखिए, तो ये वाले जो सवाल मैं सॉल्व कराऊंगा, तो जो आपकी जो किताब में होंगे वो सारे सवाल इस पे यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो सवाल आपका अगर नहीं छूट भी जाता, नहीं मिलता, तो आप कमेंट में कर दीजिएगा इस किताब का सॉल्यूशन चाहिए, तो उस किताब का भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से परेशान ना हो कि हमारे पास किताब नहीं है तो हम कैसे क्या करेंगे। सब कुछ होगा, परेशान बिल्कुल मत हो जाइए। ठीक है, तो एक्सरसाइज अगर हम बात करें, तो एक्सरसाइज आपकी 4E पे हम चलेंगे। ठीक है, जो कि क्या है, आपका द्विघात समीकरण के भी यहाँ पे क्या है, आधारित है। ठीक है, 4E की अगर हम बात करें, तो पहले अगर सवाल की बात करें, देखो पहला जो सवाल है उसको शायद लिखने की कोशिश भी हो सकती है, कोई बड़े नहीं, लेकिन थोड़े लैंग्वेज वाइज सवाल है। तो चलो कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ सवाल लिखने की। वैसे मेरे हिसाब से आप लोग किताब रखिए। पहले देखो सवाल की अगर बात करें, तो क्या दिया गया है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। पहले सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, एक बार देखिएगा कि ये सवाल बोल क्या रहा है। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल 528 है। कितना है? 528 है। ध्यान से सवाल को पढ़िए, इसके बाद इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो हमें क्या करना है, संख्याएं ज्ञात हमें करनी। तब क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करनी है। वो संख्याएं कौन सी होंगी वो हमें बताना होगा। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मार्क को थोड़ा एडजस्ट कर लूँ यहाँ पर। तो सवाल में जो देखो बोला गया, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा 528। ये ध्यान से देखना, ये 528 लिख रखा है, 528 है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है। अच्छा, अब हमें क्लियर तो है नहीं कि दो संख्या सम संख्या ऐसी जो डायरेक्ट हम बता सके कि जो उनको गुणनफल करने पर, गुणा करने पर 528 आ जाए। तो उस चीज़ को पहले मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तभी तो हमें पता लग पाएगा कि संख्या ये होंगी। अगर अगर मानने की अगर बात आती है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसी संख्या को पहले एक देखना पड़ेगा, उसके कंटिन्यू वाली संख्या देखनी है, वो भी कैसी, इवन नंबर होना चाहिए। जैसे बात करें यहाँ पर 16 में, अगर इसको देखा जाए, 16 में हम क्या करते हैं, इसमें एक चीज़ देखनी होगी, पहले तो हमें क्या माननी पड़ेंगी संख्याएं, और वो संख्याएं कैसी माननी पड़ेंगी वो हमें सवाल पे देखना होगा कि दो क्रमागत सम संख्या है। तो दो क्रमागत सम संख्या, तो पहले अगर हम माना पहली माना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, माना दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत सम संख्याएं, माना दो क्रमागत सम संख्याएं। अच्छा देखिए, अगर हम बात करें तो माना दो क्रमागत सम संख्याओं की, तो पहली को संख्या आप कुछ भी मान सकते हैं। तो पहली संख्या आप x मान लें, y मान लें, a मान लें, b मान लें, c मान लें, d मान लें, h मान लें, k मान लें, आपको जो अच्छा लगे वो चीज़ मान लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई डिजिट मान लें। अगर आप कोई डिजिट अगर मान लेते, अगर एक्स वाई सोच लो, जैसे आपने मान लिया, हमने पहली संख्या क्रमागत 2 मान लिया, या 12 मान लिया, या 14 मान लिया, तो उससे क्लियर हो पाएगा। अगर देखो, अगर हम यहाँ पर 12 भी अगर मानते हैं यहाँ पर, तो क्रमागत सम संख्या की तो 14 हो जाएगा। और जब भी हम 12-14 का गुणा करें, क्या ये 528 आएगा? मुमकिन है। तो ऐसा हम पेपर में भी नहीं कर सकते, अप्रोच लगा सकते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसे
करने पर आ जाएगा, आ तो जाएगा ये कंटिन्यू करने पर। पहले हम 2 रखेंगे, इसके बाद 4, फिर 4 के बाद 6, 6 8, 8 10, 10 11, 12 13, भी 12 14, 14 16 और 16 18। इस तरीके से हमें देखना होगा कि नहीं, ये मतलब आ तो जाएगा, मुमकिन तो है ये अप्रोच करने, वैसा हम अप्रोच करेंगे, सोचेंगे थोड़ा तो बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। लेकिन उससे भी पहले हमें क्या सोल्व करके दिखाना है, एग्जामिनर को सोल्व मतलब सवाल अगर आया तो एग्जाम को सोल्व करके दिखाना पड़ेगा ना, कैसे इस बच्चे ने किया है, क्या अप्रोच लगाई है, मतलब क्या थोड़ा दिमाग लगाया। तो पहले क्या करेंगे, माना तो क्रमांक संख्या, पहली संख्या की अगर बात करें तो पहली संख्या को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लिया। अब देखो एक्स मान लिया, अब एक्स के बाद दूसरी अगर सम संख्या की अगर बात करेंगे तो एक्स तो होगा, एक्स प्लस 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर एक्स प्लस अगर 1 करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो विषम में चली जाएगी, सम नहीं रहेगा फिर वो। और हमें पता है कि 2 4 6 8 10 12 14 18 20 ये क्या होती हैं, सम संख्या होती है। तो इस तरीके से पहली संख्या को हमने सम संख्या क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, एक्स प्लस का 2 हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल हुआ होगा। अब देखिए जब इतना क्लियर होने के बाद अब सवाल पे देखिए, प्रश्नानुसार में क्या दिया है तो हम ऐसा लिख लेंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखेंगे क्या। अब देखो अगर यहाँ पर देखा जाए तो बोला गया सवाल सम संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो संख्या मानी इनका गुणनफल कितना दिया गया, 528। तो भाई ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स प्लस 2 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 528 के बराबर हमें दे रखा है, 528 दे रखा है। अब देखो जैसा जैसा सवाल में अगर बोलते जाए वैसा वैसा सवाल आप सोल्व करते चले जाओ। जैसे उन्होंने पहले ही बोल दिया क्रमांक सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, 500 अगर 28 है तो हमें पहले माननी पड़ेगी सम संख्या कौन सी होंगी। तो पहले हमने पहले क्या मानी, एक्स मानी। दूसरी की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब सवाल में देखेंगे उनका गुणनफल दे रखा है 528। अगर 528 दे रखा है तो यहाँ पर भी तो हमें 528 के बराबर ही तो करना है। तो एक्स इंटू एक्स प्लस के 2 बराबर क्या हो जाएगा, 528। इतना करने पर अब देखो सोल्व करते हैं इसको, सोल्व अगर करते हैं तो एक्स का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ महान भूत होंगे तो ये बताएंगे एक्स स्क्वायर कैसे हो जाए। ध्यान रखना एक्स की घात यहाँ पर 1 है, एक्स की घात 1 है, गुणा में घातें जुड़ जाती है तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 2। इसका इसमें कर लिया, अब इसका इसमें करने के बाद और इसमें भी तो करना पड़ेगा, और प्लस का साइन दिएगा तो प्लस लगा लिया यहाँ पर। एक्स का किया क्या हो जाएगा, 2x हो गया। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा आपका 528। और आपको पता है कि ये द्विघात समीकरण हो तो द्विघात समीकरण हमारा बनकर दिख गया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, बाकी 528 को प्लस वाला इधर ट्रांसफर कर लिया, किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया। अब देखिए अब 528 तो आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, संख्या निकालनी है। तो ये तो द्विघात समीकरण तो बन गया, लेकिन हमें संख्या निकालनी, तो क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ का हमें फैक्टर करना पड़ेगा। और फैक्टर करने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ता है, उसके अभाज्य फैक्टर करेंगे 528 के। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 12, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 ती 6, 2 दूनी 4, 112। 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 एकम 2। सही है ना, गड़बड़ किया क्या कहीं पे, 2 दूनी 2 छक्के 12, 66 आएगा। तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6। अब 2 से काटेंगे, सॉरी 3 से, तो 11 आ जाएगा। तो अब 11 से भी कट जाएगा। अब देखिए हमें बीच में कितना लाना, 2x लाना। तो हम क्या करते हैं, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ये 24 को अपने क्या कर लिया, अलग लिख लिया। ठीक है, अब जोड़ने या घटाने पर हमें कितना लाना होता है, 2 लाना होता है। और 11 दूनी 22, तो 24 में से अगर 22 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 2। वही चीज़ यहाँ पर ये पुट करके लिख देना है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस का 24x और माइनस के 22x और माइनस के 528 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। अब देखो यहाँ से x अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस का 24 बचेगा। और माइनस के अगर 22 कॉमन लेंगे तो x माइनस की वजह से ये प्लस 24 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए ये जो सोचेंगे ये 24 कहते हैं, तो 22 का जब भाग यहाँ पर कॉमन लेंगे ना, तो 22 का अगर भाग दिया जाता है तो 24 ही बचेगा यहाँ पर। तो एक क्या हो जाएगा आपका, x माइनस का 22 हो जाएगा, एक में x माइनस का 1 प्लस का 24 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए x माइनस के 22 बराबर 0 करेंगे तो x का बराबर क्या हो जाएगा आपका 22, किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, और x प्लस के 24 बराबर अगर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 24।
और ये कैसा हो जाएगा आपका अमान्य होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं, माइनस में आएगा नहीं। x बराबर क्या हमने निकाला 22। अब देखिए x बराबर क्या निकाला हमने 22। अब देखिए हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, तो पहली इस क्रमांक संख्या को x माना तो x का मान क्या हो जाएगा 22। दूसरे की अगर बात करें तो यह क्या दिया गया x प्लस का 2 यानी कि 22 प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 24। तो वो अवशिष्ट संख्या क्या क्या हो जाएंगी 22 कामा 24। और जब 22 कामा 24 का गुणा करोगे 528 ही आएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 22 कामा 24। अच्छा सवाल था, समझेंगे तभी समझ आएगा, अगर नहीं समझेंगे तो बिल्कुल आपके ऊपर से ले। तो इसको नोट करिए, इसके बाद देखते हैं। अब देखिए आगे सवाल को देखेंगे, तो अगर ये समझ में आएगा तो दूसरा आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा बिल्कुल। क्या सवाल में बोला गया है, सवाल दूसरा आपका दिया दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 दिया गया है। तो देखो डायरेक्ट लगा रहे सवाल, आप देख लीजिएगा बुक से। माना दो संख्याएं माना दो संख्या हम कौन कौन सी मान लेंगे x मान लेंगे, दूसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे y। अब क्या बोला गया कंडीशन सवाल में दी गई है, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि इन संख्याओं का योग यानी इनका जो टोटल है सम बराबर कितना दिया गया है 20 दिया गया, ठीक है। और दूसरे कंडीशन की बात करें तो क्या है कि इन संख्याओं का गुणनफल दिया गया, यानी कि जो फर्स्ट सेकंड कंडीशन की अगर बात करें तो इन संख्याओं का गुणनफल तो क्या दिया गया है 10। कितना दिया गया है 10 दिया गया। अब क्या बोला गया है सवाल में सोल्व करने के लिए कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग यानी कि जो इनका व्युत्क्रम पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा व्युत्क्रम की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। इसका योग पूछा गया तो क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे और इसका करेंगे तो y प्लस का x। अब देखिए यहाँ पर x प्लस y का हमें मान दिया गया कितना 20 और x इंटू वाई का मान क्या दिया गया हमें 10। करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर इसका 2। बहुत ही सरल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपका तीसरा सवाल भी हो जाएगा, इसको पहले नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या दिया रखा है, मैं सवाल लिख नहीं रहा हूँ, सवाल आप लोग अपनी किताब से ही देखिएगा, ठीक है। और बाकी जो एनसीईआरटी वाली जो बुक होगी उसमें भी मिल जाएंगे ऐसे सवाल, ये किताब है तो थोड़े एक्स्ट्रा सवाल दिए गए। सवाल क्या दिया गया आपका, बोला गया किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब वो हमें संख्या पता है नहीं, अगर आप लगा सकते तो अप्रोच लगा के लग तो जाएगा वो सवाल डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन वैसे हमें लगाना ही, हमने लगाना है सोल्व करके। तो क्या है माना हम संख्या मान लेंगे, क्या माना वो जो संख्या है जो जिसका वर्ग का 4 गुना दिया गया जो भी होगी वो निकल आएगा हमें। तो माना संख्या बराबर हम क्या मान लिया हमने x मान लिया। अब सवाल में कंडीशन क्या दी गई है कि उसमें बोला गया है कि उसकी संख्या का वर्ग, इस मतलब जो संख्या हमने मानी है इसी संख्या का वर्ग, अगर इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर तो इसी संख्या का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होगा इसका वर्ग हो गया x का वर्ग, उसके 4 गुने से, मतलब इस संख्या का जो वर्ग है उसके ही 4 गुने से, मतलब इसके ही 4 गुने से कितना अधिक है 12 अधिक है। यही सवाल है, हाँ बिल्कुल ठीक है। वो सवाल को एक बार पढ़िए इसके बाद देखिए। तो संख्या तो मैं पता नहीं थी क्या थी, संख्या मैंने मान ली x। अब सवाल में दे रखा है उस संख्या का वर्ग उसके ही 4 गुने से 12 अधिक है, मतलब जो संख्या दी गई है उसका पहले वर्ग कर दिया गया और उसी संख्या का क्या दिया गया 12 गुना अधिक दिया गया। तो इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर ये इसको ट्रांसफर करेंगे माइनस का ये हो जाएगा 4x प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गया यहाँ पे। तो क्या करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस के 12 अगर दिया गया है तो 12 के फैक्टर करेंगे तो हमें बीच में लाना कितना 4 लाना है। तो 6 दूनी 12, 6 में से 2 जाएगा, प्लस करेंगे या माइनस करें तो प्लस या माइनस करने पर बीच की जो नंबर होता है वो आना चाहिए। तो क्या लिखा जा सकता है 6 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा 12 और 6 में से 2 माइनस होगा कितना बचेगा 4। वही चीज़ हमें यहाँ पर लानी है, तो वही चीज़ पुट कर देंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा 6 माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस के 2x माइनस के 12 बराबर क्या हो जाएगा 0।
अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2x माइनस के 12, कल क्या हो जाएगा 0। कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, अगर x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 2 छक्के 12 यानी 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हम लिख सकते हैं x प्लस का 2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस के 6 बराबर 0। अब देखिए x प्लस के 2 बराबर अगर 0 रखे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। ये आपका वैलिड नहीं होगा क्योंकि माइनस का जो भी नंबर आएगा उसका हम वर्क करेंगे, नहीं हो सकता ये, तो ये नंबर तो होगा ही नहीं। क्या हो जाएगा x माइनस के 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 6, ये आपका रियल नंबर हो जाएगा। अब देखो इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे हमें आंसर ये अगर बताना है तो इसको चेक भी कर सकते हैं। इस संख्या का वर्क कर दो, इस संख्या का देखो अगर चेक करेंगे, इस 6 का अगर वर्क किया जाएगा यहाँ पर तो 36 हो जाएगा। अब 36 करने के बाद क्या ये जो कंडीशन होगी तो नहीं दिख रहा है, तो इसका जो वर्क किया जाएगा 36, और 36 को अगर हम चेंज करेंगे इसके हिसाब से तो देखो इस संख्या का वर्क, जो संख्या नहीं 4 6 24 और 12 36 हो जाएगा, तो ये 36 बराबर किसके हो जाएगा 36, तो ये चेक भी हो जाएगा आपका आंसर, तो फिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा x बराबर 6। ठीक है, इसको नोट करिए एक बार। 3 देखो आगे बढ़ते हैं आगे सवाल पे, थोड़ा दिमाग लगा के समझो इसको। 4 नंबर सवाल आपका इजी है। क्या दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 10/3 दिया गया, इसको हमें हल करना है। तो देखो इसको यहाँ पर क्या ले, इसको सोल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा पहले x का एलसीएम ले लिया x, इसका अगर गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर में हो जाएगा, और 1 का अगर गुण 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 10/3। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस का क्या हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा आपका 10x। 10x को उधर ट्रांसफर करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस का 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9, 9 के फैक्टर करने में 10 लाना है, तो 9 1 9, तो भाई हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस का x, और प्लस का क्या हो जाएगा 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 9x, और माइनस की वजह से ये अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या बचेगा 3 बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ से अगर हम बात करें 3x कॉमन होगा, बिल्कुल होगा, तो यहाँ पर x बचेगा 3 त्रिका 9, 3 बचेगा, माइनस के 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखो ये हो जाएगा 3x माइनस का 1, एक में हो जाएगा x माइनस का 3 बराबर 0। अब 3x माइनस के 1 बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 1, तो x का मान क्या निकल गया 1/3। ठीक है, इसी तरीके से x माइनस के 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, x बराबर जो मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा 3, 1, 3, ये चीज़ हो जाएगी। बस इस चीज़ को नोट करिए, आपका सवाल यहाँ पर सोल्व हो गया। आगे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 5 नंबर सवाल की, पहले इसको नोट करिएगा, ध्यान से समझिए, एक बार समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा 3, 1/3, इस चीज़ को हल करके ये चीज़ मान निकल गया है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो सवाल है इसको ध्यान से देखिएगा, सवाल अच्छा दिया गया लेकिन आप लोगों पे हल होगा नहीं मेरे हिसाब से। क्या दिया रखा है उन्होंने, दिया गया √x बराबर √x प्लस का 2x और बराबर क्या दे रखा है 1, ये दे रखा है ना। इसको हल करना है, तो देखो इधर काम करते हैं क्या, x बराबर इसको क्या 1 माइनस का हो जाएगा, इधर 2x करेंगे। अब क्या करना है, रूट खत्म करना होगा, दोनों पक्षों का क्या करने पर वर्ग करने पर, क्या करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का अगर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा √x का होल वर्ग हो जाएगा बराबर 1 माइनस का 2x का होल वर्ग। ठीक है, अब देखिए √x का वर्ग करेंगे तो x ही होगा, इसमें देखेंगे 1 माइनस का 2x का होल वर्ग है, तो ये क्या होगा a माइनस b का होल वर्ग, तो a का वर्ग और प्लस b का वर्ग, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, और माइनस का यहाँ पर प्लस होता है ना, यहाँ पर प्लस फॉर्मूले में, और 2x का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 x स्क्वायर हो जाए, और माइनस का होता है 2ab, तो यानी 2 दूनी 4 1 4 यानी 4x। इसको सॉल्व कर ले रहे, या तो x को उधर लेके जाओ बहुत बेहतर रहेगा। देखिए इधर तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, अब x को जब उधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा 5x, होगा कि नहीं होगा, x माइनस का हो जाएगा और माइनस का 4x 5x हो जाएगा,
और प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए भाई, आगे सवाल अगर देखें हम, क्या दे रखा है, 6 नंबर सवाल। सवाल को एक बार पढ़िए फिर देखिए क्या बोला गया है कि किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 दे रखा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया, किसी धनात्मक संख्या, तो वो संख्या हमें पता तो है नहीं, जब पता नहीं तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो माना वो धनात्मक संख्या क्या हो जाएगी, माना धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या क्या मानेंगे हम, एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स। अब क्या सवाल के हिसाब से अगर देखा जाए इसको, तो बोला उस धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक संख्या का योग, धनात्मक संख्या क्या क्या है, वर्गमूल। इस चीज़ का अगर वर्गमूल देखेंगे तो वर्गमूल, संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा, संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब रूट में होगा वो, तो इस संख्या का वर्गमूल तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स। अब इसका वर्गमूल का योग दे रखा है, उन्होंने 12 दे रखा है। ये सवाल आपका, तो क्या करते हैं हम, रूट एक्स और बाकी एक्स को उधर लेके जाते, तो 12 माइनस के एक्स, दोनों बच्चों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। वही सवाल बन गया पीछे जैसा, क्या करने पर, वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का होल वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, बाकी हो जाएगा 12 माइनस के एक्स का होल वर्ग। बात करें यहाँ पर रूट एक्स के वर्ग हो जाएगा तो एक्स ही होगा। इसके ए माइनस बी के होल वर्ग किया तो 12 12 ये में 144 हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर और 12 दूनी 24 से एक्स हो जाएगा। ये ध्यान रखना, एक्स को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का एक्स 25 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस के 25 से एक्स और प्लस के 144 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो 144 के ऐसे खंड करने जब माइनस का 25 लाना है, 144 16 निम्मा 144 16 9 25 हो जाएगा, तो 6, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 16x प्लस का 9x प्लस का 144 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 16x और माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस के एक्स प्लस के 144 बराबर 0। अब देखिए कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, यहीं से ले लो, पहले यहाँ पर लिख दो, फिर यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस के 16 और माइनस के 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 16 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x माइनस के 16 एक में हो जाएगा और x माइनस का 9 एक मिनट, गड़बड़ किया क्या कहीं पे, चलो कोई नहीं, देखते हैं यहाँ पर। x माइनस के 16 हो गया और एक में हो जाएगा x माइनस के 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x माइनस के 16 बराबर अगर 0 करेंगे तो x का जो मान होगा वो 16 हो जाएगा, ठीक है। और x माइनस के 9 बराबर 0 तो x बराबर वो 9 भी हो जाएगा। तो संख्या तो अपने पास दोनों निकल के आ रही हैं, क्या निकल के आ रही है, दोनों निकल के आ रही हैं। तो हम एक काम करते, दोनों को हमें पहले चेक करना पड़ेगा वो संख्या कौन सी होगी। अब देखो इस संख्या को हम धनात्मक संख्या अगर 16 रखेंगे और इसका अगर जो वर्गमूल निकालेंगे 4 होगा, क्या 4 और 16 मिलके कितना होगा 12 होगा, नहीं होगा। तो ये 16 तो हो ही नहीं सकता, नहीं होगा। तो क्या x बराबर 9 आपका क्या हो जाएगा, सुटेबल आंसर हो जाएगा, क्योंकि x का मान 9 हो जाएगा और इसका जो वर्ग मूल्य 3 और 9 प्लस का 3 मिलके कितना हो जाएगा 12। तो ठीक है, क्या हो जाएगा आपका जो आंसर होगा वो 9 होगा, क्या हो जाएगा 9। इस सवाल को नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं, इसको चेक करके तब लिखना पड़ेगा। हाँ यार,
वो तो मारो, आवाज ना जाता है मारो। तो 7 नंबर सवाल आगे देखते हैं इसको। 7 नंबर सवाल में बोला गया, क्या बोला गया, देखो किताब से सही से, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 दिया गया, तो संख्या में माननी पड़ेगी। माना वो संख्या क्या हो जाएगा, सब में देखो एक ही कंडीशन, एक ही घटना घट रही, वो संख्या में कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, वो संख्या को क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानो, वाई मानो, ए मानो, बी मानो, सी मानो, के मानो, जेड मानो, कुछ भी मानो अपने हिसाब से। माना संख्या बराबर क्या, क्या माना, बोलो, एक्स माना, क्या हो जाएगी संख्या वो एक्स। अब क्या बोले, इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, तो उसी संख्या क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या हो जाएगा उल्टा, तो 1/x हो जाएगा। यही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका जो योग दिया है इन दोनों का प्रश्नानुसार देखेंगे तो क्या दे रखा है उन्होंने, इन संख्याओं का योग यही दे रखा है, किसके बराबर, 4 के बराबर। इसको सोल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 4x। इतनी चीज़ समझ में आई। 4x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अरे भाई साहब, व्युत्क्रम का योग दे रखा है 4। बड़ा फल फूलने वाला सवाल आ गया मेरे भाई। क्या इस चीज़ का हम कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। कर सकते, बिल्कुल कर सकते। इसके फैक्टर तो नामुमकिन है होना। तो क्या करते हैं, सीधी एक बार देख ले रहे हैं हम, तो सीधी धराचार जी लगाना पड़ेगा कि डायरेक्ट ही दे रहे हैं उसका आंसर। 1 मिनट रुकिएगा मेरे भाई। बोलो राधे राधे, श्रीमन नारायण नारायण। ठीक है बिल्कुल। तो क्या करते हैं, काम करते हैं क्या, इसको हम क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो ए का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो जाएगा 1 हो जाएगा। बी के अगर मान की बात करें माइनस के 4, सी के मान की बात करेंगे, थोड़ा बड़ा सवाल होगा तो मज़ा आएगा इस सवाल को सॉल्व करने में। सी बराबर 1, तो श्री धराचार्य जी के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्स बराबर फॉर्मूला होता है माइनस के बी प्लस माइनस रूट के अंदर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन क्या पूरे का 2। ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पर पुट किया जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, बोलो, ये सर हमें नहीं बताया गया या भैया नहीं बताएगा, तो ये बिल्कुल बताएगा, पीछे क्लास को देखेंगे तब पता लगेगा ये क्या चीज़ है। इसको श्री धराचार्य जी बोलते हैं, द्विघातीय फॉर्मूला भी बोलते हैं, समझ रहे हो। तो इसी में हम मान रखेंगे एक्स बराबर माइनस बी के अगर मान की बात करें माइनस का 4 यानी प्लस का 4 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका माइनस के 4 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए के अगर मान की बात करें तो 1 दिया गया, सी के मान की बात करें ये भी 1 दिया गया, 2 इंटू इसका भी मान क्या हो जाएगा 1। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट के अंदर देखेंगे क्या हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 एकन 4 बटे क्या हो जाएगा 2। इतना चीज़ समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। एक्स बराबर 4 प्लस माइनस 16 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 12 बचेगा ना, 12 बटे 2। एक्स बराबर 4 प्लस माइनस रूट के अंदर इसको 4 3 12 लिख सकते हैं, तो बटे क्या हो जाएगा आपका 2। देखो कितना बढ़ के, कितना छोटा सा सवाल था थोड़ा बढ़ के जा रहा है, कितना बड़ा हो गया ना। कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ही तो हो गया, है तो कुछ नहीं इसमें। हाथी के दिखात खाने के और दिखाने कुछ और होते हैं, हाथी के दांत मतलब। 4 देखो 2 का बार के 2 बाहर आ जाएगा, हमें पता है √3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ऊपर से अगर हम बात करें 2 अगर कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस माइनस √3 और बच्चे क्या हो जाएगा आपका 2, कट जाएगा 2 से 2। एक्स का मान क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट के अंदर 3, और ये आपका आंसर 7 करोड़ आप लोग जीत गए। क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये सवाल यहाँ पर देखो लगेगा कि बहुत इजी सवाल, लेकिन इजी नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर कंडीशन बन गई, देखा समीकरण तो बन गया, लेकिन इस चीज़ के फैक्टर होंगे ही नहीं बन के, अगर कुछ भी अगर तोड़ेंगे तो 4 नहीं आने वाला। तो क्या करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। ए का मान 1, बी का मान -4, सी का मान क्या हो जाएगा 1। एक्स बराबर फॉर्मूला होता है श्री धराचार्य जी, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, श्री धराचार्य जी से
धराचार्य जी आया, द्विघातीय सूत्र या मूल सूत्र जी सूत्र से। तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 है। बाकी मान रख दिए, कैलकुलेट कर दिया, आपका आंसर स्क्रीन पर 2 प्लस माइनस √3। इसको एक बार देखें फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा हटके सवाल है, और थोड़ा अच्छा भी है, थोड़ा हटके सवाल है। सवाल में क्या बोला गया है, देखो इसको पहले ध्यान से पढ़ो। इसमें सवाल में बोला है कि जो संख्या है उनका योग दे रखा है उन्होंने 13, जो भी दो संख्या रही उनका योग 13 रखा है, और उनके वर्गों का योगफल 89 दे रखा है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा हटके सवाल है, लेकिन थोड़ा अगर अप्रोच लगाएंगे तो बिल्कुल सवाल आपसे हल हो जाएगा। तो माना वो संख्या, क्या मान लेंगे, माना संख्याएं क्या हो जाएंगी, माना संख्या x y। अब क्या बोला, इनका योग x प्लस वाई बराबर उन्होंने दे रखा है 13। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान ले रहे, ठीक है। सेकंड कंडीशन की बात करें, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी उसकी, x प्लस वाई बराबर 13। लेकिन उसमें सेकंड कंडीशन में दे रखा है उन्होंने कि इनके वर्गों का योगफल, मतलब इनके वर्गों का योगफल, तो यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, इनका जो योगफल दे रखा है उन्होंने 89। क्या दे रखा है, 89। अब देखो इसका जब योगफल 89 दे रखा है तो हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी। तो पहले तो हमें पता करना होगा क्या, कि ये उनका गुणनफल क्या होगा। उनका गुणनफल होगा तभी इसमें पुट कर पाएंगे, तो आपका आंसर तभी सुटेबल बैठ पाएगा। तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, एक्स प्लस वाई का होल वर्ग। एक्स प्लस वाई का होल वर्ग क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x वाई, ये होता है। अब देखो x प्लस वाई का मान हमें दे रखा है कितना, 13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग हो जाएगा। अब देखो इसका जो मान दे रखा है हमें कितना, 89। तो क्या हो जाएगा, 89 बराबर, बराबर नहीं होगा, प्लस का 2x वाई को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखो 13 का वर्ग की बात करें 169 हो जाएगा, और 89 को उधर लाएंगे, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस के बराबर क्या हो जाएगा, 2x वाई। ठीक है। अब 169 में से 89 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 80 होगा। 80 बराबर किसके हो जाएगा, 2x वाई के। तो 40 दूनी 80, तो x इंटू वाई के अगर मान की बात करें 40, इसको समीकरण नंबर 2 मान ले रहे, नहीं तो आपका आंसर यहीं पे पुट देखो आ जाएगा। अब देखो x प्लस वाई का मान 13 दे रखा है, और x इंटू वाई का मान क्या दे रखा है, 40 दे रखा है। तो इस चीज़ को ऐसे तोड़ना होगा कि जो दो नंबर आएंगे उनका योग कितना होना चाहिए, 13। तो इसके हम फैक्टर की अगर बात की, एक तो आपका 10 चौक 40 हो जाएगा। क्या 10 और 4 13 होगा, नहीं हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता, एक पेयर ये तो गलत हो गया। दूसरे की अगर बात की तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। अब देखो इनको जोड़ेंगे तब भी 13 हो जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 8 कामा 5। लेकिन इसको ऐसे नहीं करना, हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा आपका, x इंटू वाई बराबर हमें दे रखा है 40। तो x बराबर अगर मान निकालेंगे 40 बटे क्या हो जाएगा, वाई। यही मान समीकरण 1 में पुट करने पर, क्या रखने पर, 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हमें दे रखा है कितना, 13। तो देखो x का मान हमने यहाँ पर कितना निकाला है, यहाँ पर 40 बटे वाई और प्लस के वाई बराबर क्या हो जाएगा, 13। ठीक है। तो वाई स्क्वायर यानी 40 प्लस का वाई स्क्वायर बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा, 13। इसको सोल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर और माइनस के इधर 13 वाई आ जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, 40 बराबर 0। अब देखो 40 बराबर 0, 8 पंचे 40, तो 8 5 13 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस के 13 यानी 8 पंचे 40, तो यानी 8 वाई और माइनस के 5 वाई और प्लस के 40 बराबर क्या हो जाएगा, 0। कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, वाई कॉमन लेंगे तो वाई माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस के 5 कॉमन लेंगे तो वाई माइनस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा बराबर 0। तो वाई माइनस का 8 एक में हो जाएगा, और वाई माइनस का 5 बराबर 0। तो वाई के जो मान निकाले 8 कामा 5 निकल के आएंगे। तो ये चीज़ या तो x के रूप में, या तो हमने माना था x वाई वो संख्या मानी थी, चाहे x को यहाँ पर मान लेंगे चाहे y को मान लेंगे, तब भी 8 कामा 5 निकलेगा, और ये तब भी आपका 40 हो जाएगा। तो इसको हम क्या सीधा था, ये आपका ये जरूरी है आगे बढ़ाने की, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि 8 कामा 5 इसको आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो आपका आंसर कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। x इंटू वाई का मान जैसे 40 यहाँ पर निकला था, अब 40 जब यहाँ पर निकला है तो यहाँ पर क्या करेंगे, x इंटू यानी कि इसके जो इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40। तो यानी x का मान क्या हो जाएगा,
8 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा 5। तो x बराबर 8 और y का मान 5। अगर इसको समीकरण के रूप में जाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर बता दिया आपको, ये एक्स्ट्रा आपको सवाल नहीं लगाना है। आपका आंसर कहाँ पे, इसको खोल के बताया इसलिए क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। तो इस सवाल को कहाँ तक लिखना है, ए तक लेना है, ठीक है। बाकी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। तुमने बेकार कर दी वीडियो। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आपने, तो ठीक है। इन सवालों को दोबारा एक बार रिवाइज करके आइए। बाकी हम इतने ही सवाल रखते हैं, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे तो आपको पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। बाकी आगे वीडियो में ये सवाल हम आगे देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो थोड़ा इसको सपोर्ट करिए, सपोर्ट करवाइए थोड़ा, ठीक है। बाकी अब इनका रिवाइज करके आइए। मैंने एक भी सवाल स्किप नहीं किया, तो आप भी ऐसा ना करें कि आप कोई सवाल स्किप कर दें। इसको आपको एक भी सवाल स्किप नहीं करना है, जैसे मैंने नहीं किया। तो एक एक सवाल को देख के आइए, बाकी कुछ नहीं। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।